अनेक सर्वकला समरथ डोलन ते राख प्रभु नानक दे कर हथ दुराया जल के मैं तकी तो सरना मैं आशा रखी चित्त में मेरा सबो दुख गवाए सजा सजा बादशाह सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा इस पास बैठिया सोहिए सबना दा ओम नमो गुरुदेव 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 ओम नमो गुरुदेव
हाथ मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा
एक पुकार है। आज मानो शांति दीदी की एक पुकार है, कोई आन मिलाव है मेरा प्रीतम प्यारा है, कोई
जिज्ञासु की पुकार जब हृदय से निकलती है तब मिलाने वाला सामने आ जाता है। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ दिस पे आप बेचाए। मैं अपने आप को बेच दूं उसके ऊपर। अपने आप को बेचना क्या है? अपने आप को बेचने का मतलब क्या है? तन मन काट काट सब अर्पित, सब कुछ मैं उसके आगे उसके चरणों में न्यौछावर कर दो, अपना तन मन दोनों। मेरे पास जो कुछ भी है मैं अर्पण कर दूं, अपने आप को बेच दूं उसके दर पे। और एक कोई तरीका है, नानक गरीब ठह पया, फेंक दो अपने आप को उसके चरणों में। गरीब बन के ध्यान देना, मन से, या माया की बात नहीं चल रही है, गरीब और शौकार, क्योंकि हम लोगों का ज्यादा ध्यान उस तरफ जाता है। नानक गरीब ढह पया द्वारे। अगर चाहते हो परमात्मा से मेलाप हो, लेकिन गुरु कहते कृपा करे तब सतगुरु मिले। प्रभु की अगर कृपा होगी मेरे ऊपर तब सतगुरु से मिलाप होगा। और दूसरा अर्थ क्या है इस दुख का? प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर, जब तू कृपा करेगा तब मेरा मिलाप होगा सतगुरु से। भाई क्यों? अगर परमात्मा पूछे क्यों चाहते हो सतगुरु से मिलाप? हर हर नाम ध्यान। क्योंकि जब सतगुरु के साथ मेरा मिलाप होगा तो हर समय हर वक्त मैं प्रभु का नाम बैठ के ध्याऊंगा। इसका मतलब कृपा के समय नहीं हो सकता है। हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर, मुझे सतगुरु से मिला ताकि मैं हर हर नाम ध्याई। मैं बैठ के हरि का नाम हर समय हर पल 8 पहर 24 ही घंटे मैं सवाए नाम के और कोई बात न करूं। कितना औखा है प्रभु से मिलाप, गुरु से मिलाप, कितना औखा है। और फिर ये सुख दे, अगर उसने गुरु के कृपा से मुझे सुख मिला तो भी तुझे ध्यान। मैं तेरा ध्यान करूं परमात्मा। और दुख अगर दे तो, अगर मेरे अंदर, मेरे घर के अंदर अगर कोई दुख दे दे तो तभी भी तुझे ध्यान, तेरा ध्यान मेरे अंदर से न निकले। भी तो है सारा
मेरा चाव ना उतरे परमात्मा ओ कृपा करना। तेरे सिमरन में मेरा दिन और रात कटे परमात्मा ओ कृपा करना। एक कृपा मांगनी है और एक कृपा मेरी दीदी ने आज के दिन मांगी है। जब शरीर का त्याग कर रही है उस समय मानो उनके अंदर से पुकार कर रही है, कोई आन मिलावे। इस समय कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, क्योंकि आगे जो सफर है औखा सफर है। उस सफर में सूरवीर कोई है जो पार उतरते हैं। और कौन है सूरवीर? हरि रंग लाको जिसको हरि का रंग लगता है वही सूरवीर है। हरि का रंग जिसको एक बार लग गया तो उसकी अवस्था गुरु बताती है। रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, ऐसे संत को दुनिया पागल कहती है, जो कभी परमात्मा के रंग देख के हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी चुप बैठ जाता है। और जब तक हे इंसान तेरी ये अवस्था न होए, याद रखना नाम की प्राप्ति न होगी। हमने समझाया नाम की प्राप्ति करने के लिए कभी कभी गुरु के आगे मत्था टेक लेंगे, थोड़ा बहुत उसके आगे रख देंगे। हमने व्यापार समझा, व्यापारी उसको समझा है, माया का व्यापारी समझा है उसको। वो अलग व्यापार करते हैं, वो भी व्यापारी है, लेकिन उनका व्यापार कुछ और है। मैं बन जानन राम की, मैं व्यापारी हूं। गुरु मानती है तू भी व्यापार कर रहा है, मैं भी व्यापारी हूं, लेकिन किसकी मैं व्यापारी हूं? तेरा नाम वखर, तेरा नाम मैं जाप करने और जमाने के लिए संसार में आई हूं। जो दीदी जी कर गए, जिन्होंने उनका संग किया, संग का मतलब नहीं है रोज जाके उसके आगे जिन्होंने मत्था टेका ना, उसको संग न समझना। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कई कहते हमने तो संग शांति दीदी का किया। कौन सा संग तूने किया
जिसमें तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मिटा नहीं सकते हो, कैसा संग किया तुमने? जिन्होंने वास्तविक रूप से दादाजी का संग किया उनमें से शांति दीदी है। जिन्होंने 2-2:30 बजे उठ के हर रोज अमृत वेले उठकर स्नान आदि करके ठाकुरों को बैठ के सजाती थी। 2:30-3 बजे अमृत वेले, हम तो खराटे लगाते हैं उस समय, क्योंकि उन्होंने सचमुच दादाजी का संग किया। पढ़ के देखो दादाजी के पत्र जो शांति दीदी को लिखे हैं। टू द एक्सटेंट दादाजी ने 1-2 पत्र में, कल मैं पढ़ रहा था, 1-2 पत्र में दादाजी ने लिखे हैं कि जब तू प्रार्थना करे प्रभु के आगे, मुझ पापी का भी ख्याल करना, मेरे लिए भी प्रार्थना करना, निमित्ता। देखो संतों की निमित्ता क्या है। जिनको इस मार्ग में आगे चला चला के लायक पूर्ण कर दिया, उनको कहते मुझ पापी का भी ख्याल करना, मेरी तरफ से भी तू प्रार्थना करना, तब उधर पहुंचेगी। भावना देखो, निमित्ता देखो, एंड गो ऑन कंपेयरिंग दैट निमित्ता विद अवर्स। हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा कुछ हम करते हैं, भाई मैं और मैं बढ़ती जाती है, मैं और कुछ है ही नहीं। मैं एक कर रहा हूं, मैं और कर रहा हूं, मैं जाती नहीं है। गुरु कहते कोई बात नहीं, हाँ मैं दीर्घ रोग है। ये तो पुराना एक रोग है जो सबको लगा हुआ है। हाँ मैं दीर्घ रोग है। तो देखो निमित्ता, आज बैठे उनके चरणों में, हम उनकी वर्षी मना रहे हैं। जो उन्होंने मांगा अपने गुरु से, हम उनको गुरु मांगे, उनसे तो मांगे कम से कम आज के पवित्र दिन, या आज के पवित्र दिन भी और बातें करनी है, दुनिया की बातें। हाँ, सब दुनिया की बातें हमको याद है, सब है नाम के। कृपा करे ता सतगुरु मिले। हे प्रभु मेरे पर कृपा कर तो सतगुरु के साथ मेरा मिलाप होए। इस ख्याल से मिलाप होए, हर हर नाम ध्यान। मैं बैठ के हरि का ध्यान करूं हर समय। 8 पहर एक कृपा मांगी है मेरे गुरु रामदास साहब जी ने, और एक कृपा हमारी दीदी शांति दीदी ने मांगी, और परमात्मा ने कृपा की, गुरुदेव दे दिया, दादाजी जैसा गुरु उनको दे दिया जिंदगी के अंदर। जिस गुरु ने एक ही बात समझाई, हर रोज एक ही बात समझाई, नाम से न टूटना, नाम से न दूर करना अपने आप को। ये है कृपा प्रभु की, जिसके ऊपर हो जाए कोटन मैदान को, और फिर सूरवीर बन जाते हैं, क्योंकि उनकी स्तुति जुड़ी हुई है परमात्मा के चरणों में। और आप जपो और नाम जपाने वाली हस्तियां बन जाती हैं। ऐसे भक्तन के आगे पुकार रखनी है, ऐसे भक्तों के आगे तन मन काट काट सब कुछ देना है। हम तो समा नहीं दे पाते हैं ना। आज इतना पवित्र 11 बजे की तक शुरुआत देख लो, पूछो अपने आप से किस समय पाते हैं। क्या तन मन काट काट समर्पी हमारे साथ लागू होगा? और कब होगा? कब? कृपा नहीं है हमारे ऊपर, सीधी बात है। तो पूछो
आज दीदी से सवाल करो, कहाँ मिले किधर गली में सवाल रखना है उनके आगे। कहो, पूछो उससे सवाल, कहो मिले कित गली, किस गली में मेरा परमात्मा निवास करता है बताओ। कोई आण मिलावे, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम, लेकिन कुर्बानी देनी है। हाँ, किस पे आपको बेचाए, अपने आप को बेच देना है उसके ऊपर। पूछना नहीं खाली सवाल, बी वेरी प्रैक्टिकल। अगर हम सवाल पूछते हैं तो फिर इंतजार करना है जवाब के लिए, और जवाब में मिलेगा तन मन काट काट सब अर्पी, सब कुछ देना है तूने। तो आज कम से कम हम एक वचन दे दें दीदी को कि कीर्तन में समय सिर आएंगे। तन मन काट काट तो बहुत बहुत दूर की बात है। दीदी हम तेरे लिए कम से कम समा 1-1.5-2 घंटे जो वो देंगे आज के पवित्र दिन। पूछो, सवाल पूछो आज दीदी से। दे संदेश
ये है आज शांति दीदी की स्टेज। विस्म भाई विस्मात के अंदर एक आत्मा विस्मात के अंदर जब आई तब प्रभु की प्राप्ति होती है। तब जाके आत्मा का मिलाप होता है परमात्मा से। कठिन मार्ग है, अति कठिन मार्ग है एक, जहां सब कुछ लुटाना है, सब कुछ दे देना है, तन मन काट काट, खाली तन मन नहीं है, सब जो तेरे पास है, जिसको तू अपना समझता है, दे उसको, फेंक उसके चरणों में, मोक्ष हो जाएगा तेरा। हे इंसान, surrender yourself unto the lotus feet of the Lord और see the results क्या है। फिर बैठ के देखो क्या है, क्या कुछ मिलता है। अगर कुछ प्राप्ति करने का विचार है तो संत का संग हम करते ही नहीं है। संत के पास बैठने का हमारे पास समय नहीं है। तो ये बुद्धि मेरी कब सालम होगी? When I start realizing कि सच क्या है। सच को हम नहीं परख पा रहे हैं क्योंकि कूड़ का पर्दा मेरी आंखों के ऊपर आ गया है। जब गुरु ने कहा कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, लेकिन वो मेरे लिए सच्चे हैं ना, उनको मैंने अपना मान लिया है। इसलिए संत बार बार पुकारते हैं, कोई आन मिलावे, कहो मिले कित गली, देश संदेश सरो, संदेश दे रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं अपने परमात्मा को। तब हमने देखा उनकी जिंदगी में आखिरी श्वास जब छोड़े, क्या समा था? अमृत वेला। क्योंकि सारी उम्र दादाजी ने उनको शिक्षा दी, अमृत वेले को कभी भी न छोड़ना, और उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। हमने देखा, हम जब यात्रा में जाते थे, कीर्तन के लिए कहां पे भी जाते थे,
2-2:30 बजे ट्रेन में भी उठ के हम सबको कहते उठो, अमृत वेला है। किसने बूझ दी? ए दीदी जी को किसने बूझ दी? जिनको उन्होंने गुरु धारण किया, मेरे दादाजी ने। उन्होंने एक बूझ दे दी। गुरु कहते कुरान एक दे बुझाई। गुरु ने बूझ दी है। लेकिन मैं किसी को गुरु करूं तो सही ना, मैं तो अभिमानी इंसान था। मैं तो सब आता है, मुझे सब कुछ पता है। हम तो मैं करके खत्म हो गए। हाँ विच आया, हाँ विच गया। गुरु कहते पैदा हुआ मैं, मरते दम तक मैं। तो पुकार किया करो, अपने परमात्मा के चरणों में पुकार करो कि कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ आपको देखा, यानी सदगुरु से मिलाप कोई मुझे करवा दे, मैं उस पे अपने आप को बेच दूं। और श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने बेचा अपने आप को। अगर गुरु ने कहा अमृतसर से लाहौर जाओ, जो खाली 10-15 किलोमीटर है, परीक्षा लेनी है ना, परीक्षा मानो ली, जाओ बेटे, जानते हैं वो मेरे दर्शन के समय न रह सकेगा। लेकिन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने एक तो नहीं कहा मैं जाऊं तो इधर का काम कैसे चलेगा। हमारी भावना है ना, अगर आज मैं कीर्तन ना करूं, मन में आता है ना, तो कैसे कीर्तन बनेगा। हे इंसान, हे अभिमानी इंसान, फेंक के सम्मान को अपनी जिंदगी से, अगर कुछ चाहते हो तो। मिलाप की तैयारी करो, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी दिन और रात अपने गुरु के दर में। कभी कभी से काम नहीं चलने वाला है। गुरु कहते दिन राति आराधो प्यारे, निमक न कीजिए ढीला। निमक क्या है? एक पल भी ढील न करना, दिन और रात आराधना करो परमात्मा की। तो सभी प्रेयर करो, प्रार्थना करो प्रभु के आगे, प्रभु मेरी जिंदगी में एक दिन कब आएगा। अगर फिर भी जो चाहते हैं, संजोग विजोग दुई कार चलावे, लिखे आवे भाग, जो तुझे समझ आती है ले ले, अपना ले। विजोग की कार अगर लेगा तो विछड़ेगा तू परमात्मा से। अगर संजोग की कार ने रास्ता लिया तो परमात्मा से तेरा मिलाप होगा। नाउ वी आर सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सनैलिटीज। अपने आप को समझे ना, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। डिसाइड करो, संजोग चाहिए या विजोग चाहिए। माया के मुरीद हम बनते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो पर विजोग है, ये संजोग नहीं है, याद रखना। मैं कहता हूं आओ, वो भी तो जरूरी है ना। एकदम अगली लाइन आ जाए, वो भी तो भाई, वो क्या, घर के बच्चों की पालना भी जरूरी है। मेरे पिता ने 8 बच्चों की पालना की है, एक की नहीं। हमारे पास कितने बच्चे हैं? हाँ। क्या जवाब देंगे हम दादाजी को आज कि हम बच्चों की पालना कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है परमात्मा में। जिन उपाय मेदनी सोई कर दासार, उसमें विश्वास नहीं है। वो खाली गुरु अर्जन देव साहब जी को था। हम मस्त हैं माया के अंदर, बहुत अच्छे बैठे हैं माया के अंदर। आगे जब तेरा ऐसा बुढ़ापा आएगा,
शांति दीदी को भी बुढ़ापा आया, लेकिन एक आवाज करती थी, 4 जने सामने आ जाते थे। हमारी हालत क्या है? अपने अपने घर में देखना, जो वृद्ध अवस्था वाले बैठे हैं और 8 बार पुकारेंगे तब भाई क्या है, हमको और भी तो कुछ करना है। ये है, आवाज आते हैं नहीं बच्चों में से। फर्क देख लो। तो फिर ऐसी देवी के आगे अगर आज भी हम नहीं झुक के उनका कहना मानते हैं, तो कब? तन मन काट काट